हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। कहाँ? बोध गया। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। किसने की? स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। कौन? गुरुमुखी। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। किस बीमारी में? मधुमेह। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। किसका? असम का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। अगला प्रश्न, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। किस देश में? चीन में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। किसके? पंजाब के। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा। किसकी सहायता से? गलफड़ों के द्वारा। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न,
1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चलने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? सन 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। किसको? गुरु नानक देव को। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। क्या है? बैसाखी। अगला प्रश्न, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। क्या है? विजय घाट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। किसने? चाणक्य ने। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न,
संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। किस तारीख को? 8 मई को। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन? जापान। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन? गोवा। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। किस राज्य का? केरल का। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन? शुक्र। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपके लिए और भी इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।